मैं बोल रहा हूं, मेरा बाइक अचानक बंद करना यह मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है, मेरे रेस्पेक्ट को आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा डेमोक्रेसी नहीं है। सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। विपक्ष ने अपने मास्टर स्ट्रोक से पीएम मोदी को संसद में आकर मणिपुर पर मुंह खोलने के लिए मजबूर कर दिया है। अब पीएम मोदी संसद से भाग नहीं सकते हैं, उन्हें विपक्ष के सवालों का जवाब देना होगा। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से पहले सदन में कांग्रेस के अध्यक्ष ने माइक बंद करा दिया जाने का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार के इशारे पर हमारा बंद करा दिया जाता है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। मणिपुर पर पीएम मोदी की चुप्पी तोड़ने के लिए विपक्ष ने नया रास्ता ढूंढ लिया है। अब विपक्ष ने मोदी को मजबूर कर दिया है कि वो संसद में आए और मणिपुर पर अपना मुंह खोलें। जो पीएम मोदी मणिपुर पर बोलने से भाग रहे थे, पिछले कई दिनों से विपक्ष मणिपुर पर संसद में पीएम मोदी का बयान चाहता है, लेकिन पीएम मोदी ना तो संसद आ रहे हैं और ना ही मणिपुर पर अपनी जुबान खोल रहे हैं। तो अब विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि पीएम मोदी को अब मजबूर होकर संसद में आना ही पड़ेगा, मणिपुर पर जवाब देना ही पड़ेगा। दरअसल लोकसभा में कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा, जिसे स्पीकर ने मंजूर कर लिया है। सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है। यह सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। यह सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में यह अनुरोध करता हूं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। इस अविश्वास प्रस्ताव का मतलब यह है कि अब सदन में खुलकर हर मुद्दे पर बात होगी और विपक्ष इसमें मणिपुर पर सरकार की पोल खोलने की कोशिश करेगा। वहीं इस पूरी चर्चा में प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी और प्रधानमंत्री को सदन में जवाब देना होगा, जिसका मतलब है कि अब मणिपुर पर मुंह खोलने से पीएम मोदी भाग नहीं सकते हैं। एक बात तो साफ है कि मोदी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है और इस अविश्वास प्रस्ताव का मकसद इस सरकार को गिराना नहीं, बल्कि मणिपुर की आग पर बहस करना है, मणिपुर पर पीएम मोदी को बोलने के लिए मजबूर करना है। एक तरफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिली, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जबरदस्त बवाल काट दिया। उन्होंने कहा, मेरी आवाज बंद कर दी जाती है और अगर सरकार के इशारे पर यह सब होता रहेगा तो मैं समझूंगा कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है। सुनिए राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को। जब मैं बोल रहा हूं, मेरा बाइक अचानक बंद करना यह मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है, मेरे रेस्पेक्ट को मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा डेमोक्रेसी नहीं है। तो नेता प्रतिपक्ष ने सरकार के इशारे पर संसद का माइक बंद कर देने का आरोप लगाया है, जो कि बेहद गंभीर आरोप है। वहीं दूसरी तरफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर लोकसभा में चर्चा होगी, जो देखना दिलचस्प होगा। तो विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का मास्टर स्ट्रोक आपको कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।